के सामने सरेंडर पर अमेरिका में बवाल। प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के आवास को घेरा। ट्रंप की पार्टी ने भी उठाए सवाल, चुनाव में होगा बड़ा नुकसान। विपक्ष बोला राष्ट्रपति पागल, तुरंत पद से हटाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत हो गई है। अमेरिकियों ने राष्ट्रपति आवास को घेर लिया है। लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। अमेरिकियों का कहना है कि ईरान के साथ जंग रुकनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर किया है वो हमारे लिए शर्म की बात है। जंग में ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। सीजफायर जिन शर्तों पर हुआ है उसे लेकर पूरे अमेरिका में हलचल मची हुई है। वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति आवास को घेर लिया गया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी सीजफायर पर सवाल उठाए हैं, तो डेमोक्रेट्स नेताओं का कहना है कि ट्रंप कैबिनेट को 25वें संशोधन का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रंप अब शासन करने के योग्य नहीं है, उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हुई बगावत को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो व्हाइट हाउस के बाहर का है। And how we could actually defeat it. Military leaders, they are having a ultimate responsibility. व्हाइट हाउस के बाहर जो प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शांति जरूरी है, लेकिन इसके लिए हम सरेंडर करें ये जरूरी नहीं है। सीजफायर पर जिस तरह से जल्दबाजी में फैसला लिया गया है उससे हमारी सुरक्षा संकट में फंस गई है। ये ट्रंप सरकार की कूटनीति की कमजोरी है। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रही एक प्रदर्शनकारी मार्गरेट टेलर ने कहा है, हम आज रात यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते। इस देश में जो हो रहा है उसे अभी रोकना होगा। अमेरिकियों का यह गुस्सा बता रहा है कि वो ट्रंप के सरेंडर से बेहद नाराज हैं। अब तक ट्रंप यही दावा कर रहे थे कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो, ईरान चाहता है कि जंग रुके, ईरान अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने कह दिया है कि देर हो गई है। लेकिन जब ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया तब उन्होंने कहा कि सीजफायर ईरान की शर्तों पर हो रहा है। ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव मिला है उस पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की शर्तों को और अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान ने कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब जब ईरान की शर्तों पर बातचीत हो रही है तब अमेरिका इसे अपनी जीत कैसे कह सकता है? और इसे लेकर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी भी दो फाड़ हो गई है। ट्रंप की नीतियों की बड़ी समर्थक रही पत्रकार लारा लूमर ने कहा है, इस युद्ध विराम से अमेरिका के लिए जीत जैसा कुछ नहीं है। इस समझौते से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ और ईरान के लोग जश्न मना रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई जीत हो। मुसलमान, वॉकराइख और ट्रंप से नफरत करने वाले से समझौते का इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला करने के लिए कर रही हैं। वो टकर कार्लसन के सहयोगियों की तारीफ कर रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 25वें संशोधन का इस्तेमाल करने की मांग कर रही हैं। ये सीजफायर नाकाम होगा। आखिर में ट्रंप सही साबित होंगे कि ईरानी शासन को जड़ से मिटाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ट्रंप गुमराह हो चुके हैं। ट्रंप को गुमराह किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप समर्थकों में किस बात का गुस्सा है। ये गुस्सा सीजफायर को लेकर नहीं है, बल्कि इस गुस्से का कारण है ट्रंप का सरेंडर। उनके समर्थक ही कह रहे हैं कि ट्रंप को गुमराह किया गया है। ईरान जश्न मना रहा है, जबकि अमेरिका के लिए इसमें जीत जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं ट्रंप इसे जीत बता रही हैं, लेकिन उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि हमें भी बताएं इसमें जीत जैसा है क्या। अगर जीत मिली है तब अमेरिका में ट्रंप के समर्थक इस जीत की खुशियां क्यों नहीं मना पा रही हैं, और अगर ईरान को हार मिली है फिर वहां खुशियां क्यों मन रही हैं? क्या ये वो लोग हैं जो ईरान में रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे? अगर ऐसा है तब ये लोग खामनेई की तस्वीरें क्यों उठाए हुए हैं? साफ है, ईरान ने अपने कुछ नेता जरूर खोए हैं, लेकिन जंग में उसने खुद को सुपर पावर कहने का दावा करने वाले अमेरिका को धूल चटा दी है। अमेरिका जंग से भाग खड़ा हुआ है। इसे लेकर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने समझौते की जांच की मांग कर दी है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा है, अभी ये साफ नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या सही है और क्या गलत, इसलिए समझौते की गहराई से समीक्षा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे पहले ईरान से जुड़े समझौते की जांच की गई थी, वैसे ही इस बार भी संसदीय समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हर पहलू को ठीक से समझा जा सके।
लिंडसे ग्राहम को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने समझौतों की समीक्षा की बात कही है। कहा है कि हर पहलू को समझा जाना चाहिए। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जब ट्रंप के फैसले पर उनकी पार्टी के अंदर से ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, क्योंकि इससे पहले ट्रंप कोई भी फैसला करे, भले ही जनता उसके खिलाफ सड़क पर उतर आए, लेकिन पार्टी के अंदर से ट्रंप को समर्थन मिलता रहा था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ईरान जंग में अमेरिका को हुए नुकसान और फिर ईरान के सामने ट्रंप के सरेंडर ने सब कुछ बदल दिया है। सहयोगी ट्रंप से नाराज हैं, वहीं विरोधी भी हमले बोल रही हैं। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप पूरा सच नहीं बता रहे हैं। अगर ईरान की मांग का कुछ हिस्सा भी मान ले तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण मान लिया है, जबकि जंग से पहले हॉर्मुज़ सभी के लिए खुला था। ऐसे में जंग से ईरान का दबदबा ही बढ़ गया है। क्रिस मर्फी ने सीजफायर जिन शर्तों पर हुआ है उसे दुनिया के लिए विनाशकारी स्थिति बता दिया है। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य ग्वेन मूरे ने युद्ध विराम के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य है, इसलिए ट्रंप को किसी भी संभव तरीके से पद से हटाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उनके इस पागलपन भरी नीति को खत्म करें। वहीं अमेरिका के पूर्व एंटी टेरर चीफ जो केंट ने कहा है कि युद्ध विराम सफल बनाना है तो इजराइल को भी संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इजराइल को नियंत्रित रखें। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्रंप ने खुद ये माना है कि ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला था। इसी के बाद उन्होंने 14 दिन के सीजफायर को मंजूरी दी है, यानी जो सीजफायर हुआ है वो ईरान की शर्तों पर हुआ है। और यही कारण है कि इस वक्त अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, जनता सड़क पर है। ट्रंप से सवाल किया जा रहा है, अरबों रुपए खर्च करके क्या हासिल किया? अगर ईरान की शर्तों पर ही समझौता करना था तो जिनेवा में ईरान ने जो प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव अब ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उससे काफी बेहतर था। उसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच की बात कही थी। यह भी कहा था कि वो यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा और न ही हॉर्मुज़ से टोल वसूली करेगा। तब अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को नहीं माना था, जंग शुरू कर दी थी। अब ईरान की हर बात ट्रंप मानने को तैयार हो गए हैं, जिसके चलते अमेरिका में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। समर्थक और विरोधी एक हो गए हैं, ट्रंप से सवाल कर रहे हैं और ट्रंप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बस एक ही रट लगाए हैं कि जंग रुक गई है, हम जंग जीत गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये दुनिया देख रही है। अमेरिका में ही लोगों को अब ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं रहा है और वो कह रहे हैं कि हम 3 साल और इंतजार नहीं कर सकते। इस आदमी को अभी ही जाना चाहिए। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।